यदि शनि सिंह राशि के लिए छठे भाव का स्वामी होकर आठवें भाव में हो तो यह हर्ष विपरीत राजयोग बना रहा है। श्री राम। जय श्री राम। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु, शनि और रवि का गोचर 2025 में एक नया अध्याय लिखने वाला है। जहां गुरु का गोचर लाभ और उन्नति के द्वार खोलेगा, वही शनि का प्रभाव धैर्य और परिश्रम से प्राप्त होने वाली सफलता का संकेत देगा। सूर्य जो स्वयं सिंह राशि का स्वामी है, वर्ष भर विभिन्न भावों से भ्रमण कर आपके व्यक्तित्व, करियर, धन और प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालेगा। यह गोचर संयोजन संघर्षों के बाद बड़ी उपलब्धियां, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के शुभ संकेत दे रहा है। तो यह वर्ष महान उपलब्धियों और इच्छाओं की पूर्ति का कारक बन रहा है। विपरीत राजयोग की तैयारी हो चुकी है मित्रों। विपरीत राजयोग वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण योग है, जिसका अर्थ विपरीत परिस्थितियों में राजा जैसा फल प्राप्त होना है। अर्थात यह योग व्यक्ति को संघर्षों के बाद बड़े पैमाने पर सफलता, धन और मान सम्मान प्रदान करता है। जब कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी उपयुक्त स्थानों पर स्थित होता है या एक दूसरे से विशेष संबंध बनाता है, तो यह योग बनता है। षष्ठाष्टकव्ये शास्तु केंद्रे लाभे तथैव च निहंति दोषान विपरीत योगः स च स्मृतः। बृहत पाराशर होराशास्त्र अध्याय नंबर 38 श्लोक 27। यदि छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में इन तीनों में कहीं भी स्थित हो और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, तो विपरीत राजयोग की शुरुआत होती है। और विपरीत राजयोग ये जो स्थिति है, ये लग्नेश के वजह से होती है, क्योंकि आपका लग्नेश 12 महीनों में 9 महीने यदि त्रिकोण में से गोचर करेगा या तो केंद्र में से गोचर करेगा, आपके लिए बन रहा है। और वो विपरीत राजयोग शनि और रवि दोनों ही बना रहे हैं। तो ये विपरीत राजयोग दोषों को नष्ट कर इस संघर्षों के बाद अत्यधिक सफल होता है। मित्रों, विपरीत राजयोग के प्रकार भी है और उनके कुछ प्रभाव भी होते हैं। इसमें से सिंह राशि के लिए हर्ष विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि सिंह राशि के लिए छठे भाव का स्वामी शनि वो 8वें भाव से गोचर करेगा। तो यह स्थिति हर्ष विपरीत नामक राजयोग बनाती है। और उसका फल क्या होता है कि शत्रु पर विजय प्राप्त होना, उच्च पद और सम्मान प्राप्त होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलना। इस योग का असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य वर्ष भर में विभिन्न भावों में गोचर करते समय क्या प्रभाव देंगे। जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, वे स्वयं कमजोर पड़ जाएंगे। ऋण मुक्ति के योग है, मतलब कर्ज से छुटकारा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। रहस्यमयी लाभ भी हो सकते हैं। अचानक धन लाभ, बीमा, गुप्त धन या पूर्वजों की संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अत्यधिक परिश्रम से आपको थोड़ा बचना होगा। आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। ध्यान और साधना से मानसिक शांति तो जरूर मिलेगी। मानसिक तनाव और दुर्घटनाओं से आपको बचाव करना बहुत जरूरी है। अचानक जीवन में बदलाव आ सकता है, जिनके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत जरूरी है। किसी भी बड़े निवेश या कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सतर्कता बरतनी है। गुरु का गोचर जब सिंह राशि के लिए एकादश भाव में होगा ना, तो यह शुभ फलदायी योग रहेगा। जो लाभ भाव कहा जाता है वो ही एकादश भाव है। इच्छाओं की पूर्ति करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है। तो बृहस्पति इस भाव में आकर सिंह राशि के जातकों के लिए जबरदस्त लाभ के योग बनाएगा। तो करियर और व्यवसाय में ये जबरदस्त सफलता आपको मिला कर देगा। पदोन्नति और सैलरी में भी आपकी बढ़ोतरी के योग बना देगा।
व्यापार में विस्तार और नए क्लाइंट्स भी जुड़ेंगे। जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो शानदार अवसर भी आपको मिल सकते हैं। राजनीति और सरकारी कार्यों में उन्नति के भी योग बनेंगे। यदि आप प्रमोशन या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना भी है। आर्थिक स्थिति में तो बड़ा सुधार होगा ही, क्योंकि गुरु का एकादश भाव में गोचर आपके लिए नए इनकम सोर्स खोलेगा। रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, पुराने निवेश से आपको लाभ भी होगा। शेयर बाजार, व्यापार, संपत्ति से अच्छा धन लाभ भी होगा। अगर आप किसी नई इन्वेस्टमेंट पर प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए सही समय भी हो सकता है। समाज में मान सम्मान और आपका जो नेटवर्क है वो भी आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उससे आपको व्यवसाय में फायदा भी होगा। राजनीति, अध्यात्म और समाज सेवा में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग भी मिलेगा। अगर आप अपने सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो यह उत्तम समय आपके लिए है। विदेश में नौकरी या पढ़ाई के अवसर भी आपको अचानक मिल सकते हैं। धार्मिक यात्राओं का प्रबल योग बन रहा है। यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो गुरु का यह गोचर आपकी इच्छा पूरी करेगा। गुरु गोचर के दौरान थोड़ी आपको सावधानियां भी बरतनी होगी। अहंकार और अधिक दिखावे से आपको बचना होगा। अत्यधिक खर्च से बचे, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। थोड़ा कॉस्ट कटिंग पर आपको काम करना चाहिए। गलत निवेश योजनाओं में धन लगाने से पहले सोचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से लीवर, फैटी लीवर और मोटापे से संबंधित समस्याओं से आपको बचना होगा। क्रोध और अहंकार से बचें, अन्यथा रिश्तों में तनाव थोड़ा आ सकता है। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में जल्दबाजी भी ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। शनि के लिए आप हर शनिवार को पीपल के वृक्ष को जल अर्पित कर सकते हैं। जरूरतमंदों को काले तिल और सरसों का तेल दान करने से भी पीड़ा कम होती है। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देने से भी लाभ मिलता है। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करने से भी आपकी पीड़ा कम होती है और रवि का भी बल आपके लिए बढ़ता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना बहुत अच्छा होता है। तो सिंह राशि के लिए निष्कर्ष क्या होगा? 2025 सिंह राशि के लिए संघर्षपूर्ण लगता है लेकिन अत्यधिक फलदायी वर्ष भी है। विपरीत राजयोग के प्रभाव से सफलता भी मिलने वाली है। धन, करियर और मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और ग्रहों के अनुकूल उपाय करने से भाग्य भी आपका मजबूत होने वाला है। यह वर्ष सफलता, समृद्धि और उन्नति के नए आयाम खोलने वाला है। गुरु, शनि और रवि के प्रभाव से हर क्षेत्र में प्रगति ही होगी। इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में स्थिरता के शुभ संयोग भी बन रहे हैं। यदि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, सही रणनीति अपनाए और धैर्य बनाए रखें तो यह समय हमें अभूतपूर्व उपलब्धियां दिला सकता है। अपने आत्मविश्वास, मेहनत और सही निर्णय से एक यादगार सफल वर्ष आप बना सकते हैं। विपरीत राजयोग का आप पूरी तरह आपके प्रगति के लिए फायदा उठाइए, यही मेरी आपके लिए सलाह है। प्रसाद कुलकर्णी, पंढरपुर, श्री राम।